बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समोसा तो मेरे लिए अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें मेंटरशिप को लेकर, हमारे आज के जनरेशन को क्यों हमें ट्रेन करना है, उनको क्या बनाना है, उस पर कुछ बातों को हमने ब्रेक से पहले सीखा। जो टूल्स की बात है, मैं एक सेगमेंट पर थोड़ा ज़्यादा वक्त लूँगा, उसके बाद कुछ और सजेस्टिव टूल्स हैं उसको मैं सरसरी तौर पर लेकर इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे और फिर लीडरशिप पर भी थोड़ी बात इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए थोड़ी एक और एक्टिविटी से हम अपना ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपके हाथ में कितने फिंगर्स हैं? कोई 6 वाले हैं? नहीं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिंगर कौन सी है? नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने थंब। कितने लोग बोलते हैं कि शहादत की उंगली? वो फिलोसफिकल है, ठीक, लेकिन टेक्निकली थंब, बिकॉज ये इसके बगैर हम कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? गुड, ऑल द बेस्ट, ओके। फेसबुक लाइक सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये डाउन डाउन, डिसलाइक, है ना, लूज़र, बहुत तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिंगर है। तो हमारी ये जो एक्टिविटी है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा जिसको हम फॉलो करेंगे। मैं जब कहूँगा 1 तो ये थंब और लिटिल फिंगर को टच करना है, राइट। मैं जब कहूँगा 2 थंब और इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली। जब मैं कहूँगा 3 तो थंब और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिंग फिंगर, जनरली रेफर्ड एज रिंग फिंगर। और जब कहूँगा 4 तो थंब और वो एक ही बच जाती है ऑब्वियसली, राइट। सो 1 थंब और इंडेक्स, 2 थंब और, अवेयर है नहीं है आप लोग? 1 थंब और लिटिल फिंगर, 2 थंब और इंडेक्स फिंगर, 3 थंब और रिंग फिंगर, 4 थंब और मिडिल फिंगर। So are you ready? First round, ready? 1 2 3 4 1 2 3 4। कितने लोगों को मुश्किल हुआ? नहीं, आसान हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सीक्वेंस में गया, स्लो बोला। अब 2-3 राउंड इसमें करेंगे। मैं थोड़ा इसको अब सीक्वेंस में बोलूँगा लेकिन थोड़ा फास्ट बोलूँगा। रेडी? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। कितने लोगों को डिफिकल्ट हुआ? राइट, क्योंकि स्पीड थोड़ा बढ़ा। अब रेडी? 1 3 2 1 4 2 3 1 3 2, राइट। ठीक है, तो अब आप बोलिए ये एक्टिविटी हम एज ए मेंटर बच्चों पर कैसे, किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी ना इसमें कोई टूल लगा, ना आपको जगह से हिलने की ज़रूरत पड़ी, आपकी जगह पर बैठे हुए नेचुरल रिसोर्स के साथ आपने इस एक्टिविटी को किया। इसके फ़ायदे हैं। आप पहले बताइए आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी से। हम इसको अलग अलग राउंड्स में कराते हैं। पहले एक हाथ पे कराते हैं, बाद में दोनों हाथ के लिए, एक हाथ के लिए अलग कमांड, एक मतलब इसमें 1 और लिटिल फिंगर। तो हायर राउंड में 1 विल, इसके लिए थंब और मिडिल फिंगर रहेगी, तो दोनों को एक साथ सही करना है। इस हाथ में थंब और लिटिल फिंगर 1 पर, और उसी 1 पर इस हाथ में थंब और मिडिल फिंगर होगी, तो अलग अलग रहेगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ बोथ द ब्रेन्स, हमारे ब्रेन में एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। कौन सा ब्रेन क्रिएटिव माना जाता है? राइट ब्रेन। और व्हाट इज लेफ्ट ब्रेन? वो एनालाइज करता है, रीजनिंग करता है, बहुत चीज रिकॉल करता है। और क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिवेट करने के बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। इसको कहते हैं ब्रेन जिम। क्या बोलते हैं? ब्रेन जिम। हम जिम जाते हैं फिटनेस के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, तो हमारे भी जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं
उसको अलर्ट, एक्टिव बनाने के लिए हम इस तरह के ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ को कराते हैं, कराना चाहिए। और कब करा पाएंगे आप? जब पहले आप उसको खुद को सीखेंगे। तो मैंने आपको एक डेमो दिया, 2 राउंड्स हमने किए। लेसन्स क्या सीखे आप इस एक्टिविटी में? कौन से लेसन्स आप सीखे? कंसंट्रेशन। स्लो जब रहता है तो हमारा ब्रेन सही प्रोसेस करता है। कितने लोग आंख बंद करके किए? कुछ लोग जो है अलग अलग पैटर्न होते हैं, कुछ लोग पहले देख लिए, बाद में जब रियल राउंड हुआ तो 1 ओके बराबर, 2 3। एनीबडी क्लोज देयर आइज एंड डिड? ठीक है, ओके। एक है कंसंट्रेशन। दूसरा, जब कोई चीज़ आसानी से हम तक आती है तो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस सही कर पाता है, मिस्टेक कम होता है, बराबर। और फास्ट चीज़ कोई आती है ब्रेन की तरफ तो हमारा ब्रेन बहुत जल्द कैच नहीं कर पाता, मुश्किल होती है, ठीक है। बाद में और हाउ? यस, जो कमांड है उस कमांड के लिए थंब उसी फिंगर पर जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ 1 और आपका थंब मिडिल फिंगर को टच कर रहा है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, बिकॉज इस पूरे गेम का इंस्ट्रक्शन ये है कि थंब इज इक्वल टू 1 लिटिल फिंगर, 2 सो एंड सो। इफ़ यू आर डूइंग अदर थिंग, यानी आप 1 को इंडेक्स फिंगर टच कर रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, एग्जीक्यूशन बराबर पॉलिसी प्रोग्राम बनता है। एक तो पहले पॉलिसी प्रोग्राम को शौरी तौर पर समझना, उसकी स्पिरिट और अहमियत को समझना एक चीज़ होता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन 1 इज इक्वल टू थंब और लिटिल फिंगर, समझ तो गए। जब एग्जीक्यूशन पर आता है तो मिस्टेक होता है। तो पॉलिसी प्रोग्राम बन जाता है, लेकिन जब अमल में आता है तो हमको चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात, तो दैट इज़ अगेन प्रैक्टिकल रियल लाइफ। एक होती है मनसूबाबंदी, एक होती है सोच, थॉट के लेवल पर, चाहे घर में हो, तहरीक में हो, कलीग्स के साथ कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, ख़ानदान में हो, हम मशवरा करते हैं किसी चीज़ को लेकर अगर आप उसका पार्ट हैं। तो एक होता है प्लानिंग और मनसूबाबंदी और थॉट, दूसरा होता है उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप प्लानिंग में बहुत कुछ इमेजिन करेंगे कि मैं 2 साल में इतने पैसे कमा लूँगी, मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मेरे बिज़नेस के इतने ब्रांचेस खुलेंगे, मेरे इतने कस्टमर रहेंगे, मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा ग्रो होगा, मैं इतना इन्फ्लुएंस करूँगी। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट रियलिटी में उसकी मुश्किलात, उसके चैलेंजेस, उसके लिए मेहनत, उसके लिए स्ट्रगल, उसके लिए क्रिटिसिज्म, वो अलग डोमेन है। तो इम्प्लीमेंटेशन। तो और क्या क्वालिटी सीख सकते हैं हम इससे? जी, फोकस, कंसंट्रेशन, वेरी गुड। फोकस नहीं है एग्जैक्टली है, फोकस टोटली डिफरेंट पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये कंसंट्रेशन है ये, क्योंकि आप जब कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे तो आप थंब से कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन किसी और उंगली को फॉलो करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन। फोकस इज़ वेरी डिफरेंट। उस पर भी मैं चाहे तो एक एक्टिविटी करा सकता हूँ। जी और बोलिए, और 2 इनपुट्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और क्या लेसन्स? दिमाग के शार्पनेस के लिए, ठीक, क्योंकि आपको अटेंटिव होना पड़ता है ना। कंसंट्रेशन का एक बाई प्रोडक्ट जो है, आप अटेंटिव होंगे तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, बराबर। अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं और मैंने कोई ऐसा चीज़ किया जो डिस्टर्ब करने के लिए, तो आप डिस्टर्ब यहाँ हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन, तो वेरी गुड। मेंटल अवेयरनेस। और अब बच्चों को आप कैसा अप्लाई करेंगे इस एक्टिविटी को? अब CA में क्लास ले रहे हैं, कोई भी आउटपुट लेना है, तो हाउ विल यू यूज़ दिस एक्टिविटी? अच्छा, तो उससे क्या फ़ायदा होता था? तवज्जो होती थी, बहुत खूब। अब इसमें क्रिएटिविटी क्या हो सकती है बोलिए? मैं आपको फिंगर से करवाया, अब आप बैठे जगह और इस तरह के क्या एक्टिविटीज सोच सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चों को खड़े करना पड़ेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी बैठे हुए हैं, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं, कोई टूल आपको नहीं दिया गया है,
कोई शीट नहीं दी गई है, आपको बिल्कुल अपने नेचुरल फिंगर से हम एक एक्टिविटी करवाए, उससे बहुत कुछ पावरफुल लेसन सिखा सकते हैं। बहुत अच्छे। जब 5 बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको भी आप असाइन कर सकते हैं, एक उंगली को ये और बोलेंगे भाई ठीक है, मैं जब कहूँगी ईमान तो आप वो उंगली टच करना, मैं जब बोलूँगी हज तो सबसे बड़ी वाली उंगली टच करना, फलां तो फलां। दिस इज़ कॉल्ड कस्टमाइजेशन। मैंने एक्टिविटी सिखाई, आप उसको आपकी क्लास के हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहे हैं इस्लामिक टीचिंग के लिए। आप घर में वैल्यू सिखाना चाहते हैं बच्चों को, सच्चाई, हॉनेस्टी, अमानतदारी, बड़ों का पास लिहाज और फलां फलां, तो आप उसको गेम इस तरह कराइए, ठीक है, ब्यूटीफुली आप इसको नमाज जो भी आप कराना चाहते हैं। इसका दूसरा वैरायटी ये है, बोलूं या कराऊं जी। तो मैं जब कहूँगा राइट तो आप अपना राइट हैंड लिफ्ट करेंगे, राइट करना है, राइट। हाँ, मैं कहूँगा लेफ्ट तो लेफ्ट हैंड, मैं कहूँगा बोथ तो वेरी गुड, वंस मोर, राइट लेफ्ट बोथ, राइट लेफ्ट बोथ। ये तो आसान है। अब गेम चेंज होता है, मैं जब कहूँगा राइट तो वो लेफ्ट है, मैं जब कहूँगा लेफ्ट तो वो बोथ है, और जब मैं कहूँगा बोथ तो वो राइट है। मैं जब कहूँगा राइट तो वो लेफ्ट है, मैं जब कहूँगा लेफ्ट तो वो बोथ है, मैं जब कहूँगा बोथ तो वो राइट है। आर यू रेडी? लेफ्ट। बाजी जो है कांग्रेस का वोट जो बोल रहे हैं, लेफ्ट मतलब बोथ, राइट बोथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट। या तो अंबेडकर बन रहे हैं या तो कांग्रेस को वोट दो बोल रहे हैं, है ना। ये भी आप सिखाते, बट ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आते हैं। आप कभी एक बहुत ही घने ग्रीन लश ग्रीन फील्ड को देखें, खेत, लेकिन उस घने खेत में लोग चलकर एक रास्ता बनाए होते हैं, उस पर घास नहीं होती लेकिन बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ होता है। हमारे ब्रेन का भी मामला ऐसा ही है। वो रास्ता कैसे बना घने उस ग्रीन खेत में? कंटिन्यूअस चल कर। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक दिन चला तो रास्ता बनेगा नहीं। कई लोग उस रास्ते को कई बार चलने की बुनियाद पर उतने घने खेत में भी रास्ता बनता है। तो ये मैं आज सिखाया, ऑटोमेटिक आज आपको ये आना मुमकिन नहीं है। ये मैं कई बार प्रैक्टिस कर करके मैं इसको प्रोफेशनली अब उसको मैं कर पाता हूँ कहीं पे, ठीक है। कल हमारे लीडरशिप वर्कशॉप में हम नया एक एक्टिविटी करवाए, अब टाइम नहीं है, वो अगली बार। एक ही इसमें आप जो है बगैर पैसे के पूरा सीख नहीं सकते। बहरहाल तो प्रैक्टिस कीजिए इसको और बच्चों को भी करवाइए। तो ये उम्र में इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की मेंटल एबिलिटी को गैर मामूली तौर पर बढ़ाएंगे। उसके बाद आप उनको इस्लामी तालीम सिखाइए, आप क्लास की तालीम सिखाइए, वो हज़म करने की, कबूल करने की, उसको प्रोसेस करने की काबिलियत आप बढ़ा देंगे। ये हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है? ज़रूरी है, यस और यस, वंडरफुल। और क्या वैरायटी हो सकती है? बैठे बैठे 2 बता दिया मैं, अब आप सोच के बताइए। देखें कौन क्रिएटिव आंसर देते। एक तो मैं फिंगर्स का बताया, एक मैं आपको हैंड का बताया, और क्या हो सकता? हाँ, 2 एक्सरसाइज हम आपको बगैर कोई टूल के बैठे जगह आपको 2 एक्टिविटी सिखा दी। वेरी गुड। आप और एक वैरायटी कर सकते हैं कि स्टैंड बोले तो स्टैंड, सिट बोले तो सिट, बाद में स्माइल, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। सिट बोले तो स्टैंड, स्टैंड बोले तो स्माइल, स्माइल बोले तो सिट, क्लैप टैप, या फिर सिट स्टैंड अप, या राइट लेफ्ट अप। बैठे जगह कोई टूल की ज़रूरत नहीं है। राइट बोले तो राइट तरफ मुड़ना, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, अप मतलब अप। ये पहला राउंड हो गया। दूसरा राउंड, राइट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब अप, अप मतलब राइट।
कितने वैरायटी हो गए? 4-5 वैरायटी हो गया। और आप जो है सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ क्रिएटिविटी आती है, बराबर। ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको थियोरी नहीं बोला ना, आपको उस एक्टिविटी का एक्सपीरियंस करवाया मैं, तो आपको महसूस हुआ कि पहले राउंड आसान है, थोड़ा स्पीड करने से मुश्किल होगा, सीक्वेंस चेंज करने से और मुश्किल होगा। यू फेल्ट इट, आई डिड नॉट ओनली टेल यू अ थियोरी, मैं सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बोला, आपको महसूस करवाया मैं। आज दुनिया में सबसे पावरफुल टीचिंग मेथोडोलॉजी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की है, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। फॉर्चुनेटली जब मुझे ये पैशन पहले से ही था, लेकिन तहरीक को कंट्रीब्यूट करने के पर्सपेक्टिव से मैं इसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स किया, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सेलेंस कनाडा से सर्टिफाइड है। तो मेरे पास इस वक्त 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो मैं सीख कर अपने आप को मास्टर बना चुका हूँ, जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने वर्कशॉप्स में अलग अलग ऑडियंसेस के साथ। और उसी लेवल से जहाँ मुझे पेड वर्कशॉप के लिए बुलाते हैं, मैं तहरीक में भी उसको उतना ही इंटेंसिटी से, मैं उतने ही पैशन से मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो ये मुझे और आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम उन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो एक्टिविटी चाहते हैं और एक्टिविटी से सीखना चाहते हैं। ये हमको सीखना ज़रूरी नहीं है, हाँ ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम सब लोग सीखेंगे, राइट। तो कितने लोग इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं? ये 2 से 3 दिन का कोर्स है, जिसमें हम तकरीबन 25 से 30 एक्टिविटीज़, एक है इंडिविजुअल एक्टिविटी, जिस तरह से अब जो मैं एक्टिविटी करवाया वो सिटिंग एक्टिविटी, नॉन मूविंग एक्टिविटी, नॉन टूल एक्टिविटी, कोई टूल के बगैर, कोई मूवमेंट के बगैर, जहाँ बैठे हैं वहीं करवाना। एक होता है मूव करने की एक्टिविटी, एक होता है कुछ टूल देकर कराने की एक्टिविटी, बहुत सारे हैं। कुछ है इंडिविजुअल एक्टिविटी जो आप खुद करेंगे, आपका खुद दिमाग लगाएंगे, बाजू कॉपी करने का चांस नहीं है। कुछ होता है टीम गेम, बच्चों को हम इज्तिमाईयत सिखाना है, बच्चों को शेयरिंग सिखाना है, बच्चों को जब टीम में जब हार होती है तो किस तरह मैनेज करना। आज बच्चे हार को बिल्कुल कई को एक्सेप्ट नहीं करते। किसकी गलती है? वो बच्चों की गलती है। बच्चे हारे भाई, तो बच्चे बर्दाश्त नहीं करें, उनकी गलती है ना सर, हम लोगों की गलती है। क्यों? हम तो इतना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया बच्चे का कि 98.9 बोले तो भी क्या पढ़े पूरा साल, बच्चा ख़त्म। मैं 98.8 निकाला, अम्मी बोल रहे हैं कि 99 निकालना था। हमारे ज़माने में 75 आते तो पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटते हम, उस दिन ईद हमारी। आज मैं देखता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों को लाते, बच्चे काउंसलिंग के लिए सामने आते, सर व्हाट शुड आई डू मोर, मैं और क्या करूँ सर, 95 निकाला जबकि मैं 80 का स्टूडेंट था। और मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं यू आर गुड फॉर नथिंग। बोला तुम्हारी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स को भेजो, उनकी काउंसलिंग करना है। लिटरली मैं उनको पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करता हूँ। क्या हो गया आपको, आपके बच्चे की ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? 90 से 95 निकाला और आप गुस्सा कर रहे हैं। मैं बोला क्या आप बच्चे की वो चिट्ठी देखना चाह रहे हैं क्या, सॉरी मॉम डैड बी हैप्पी? ऐसा हो रहा है भाई। मैं इंजीनियरिंग किया, गुलबर्गा में मैं इंजीनियरिंग किया, हमारा आबाई वतन भी वही है, लेकिन मैं रहा बेंगलोर साइड में। हम खुद एसआईओ के दौर में 3 हमारे क्लासमेट्स को हम उनके डेड बॉडीज़ को कलकत्ता इधर उधर भेजे। रीज़न क्या मालूम? आंध्र प्रदेश में एक कल्चर है नॉन मुस्लिम्स में कि इंजीनियरिंग कर रहा तो 10 लाख डॉलर गारंटीड, मेडिकल पढ़ रहा तो 15-20 लाख गारंटीड। जो बच्चा काबिल नहीं है, माँ बाप अपने अरमान के बुनियाद पर उसको डोनेशन देकर भर्ती करा देते हैं। मैथमेटिक्स में वो बच्चा कमज़ोर है, इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स बहुत क्रिटिकल है। 8 सेमेस्टर होते हैं, हम लोग 64 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 15 असाइनमेंट करते, मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, सेमिनार, इंडस्ट्रियल विजिट, कम टाइम में बहुत कुछ करना होता है। अब वो बच्चा काबिल नहीं है तो इसका मतलब वो बेकार नहीं है, वो किसी और फील्ड का सूटेबल है। लेकिन क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बनना, मेरी बेटी डॉक्टर बनी तो ही वो कामयाब है। तो हम अपने अरमानों की तरफ बच्चों को खींचते हैं। डोनेशन दे के एडमिशन हो गए, पहला सेमेस्टर हुआ, मैथमेटिक्स में फेल, और मैथमेटिक्स फिजिक्स में भी अप्लाई होता, मैथमेटिक्स फला में भी अप्लाई होता, वहाँ पर भी फेल हो गए। एक साल में हम लोग 16 सब्जेक्ट पढ़ते तो 12 सब्जेक्ट लाजमी पास होना, सिर्फ 4 आप कैरी कर सकते हैं। 13 सब्जेक्ट फेल हो गए, 1 साल आपका गया। वो बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है 4 सब्जेक्ट फेल, वो छुट्टियों में घर नहीं जाते। हम बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं जा रहा? नहीं, हमारे छुट्टियों में पूरा ख़ानदान जमा होता और वहाँ पर
मुझे बोलते हैं कि तेरा कज़न अमेरिका में है, तेरा फलां वहाँ है, अब रिज़ल्ट पूछते हैं, मैं क्या बोलूँ हॉस्टल में। सेमेस्टर शुरू होता, सेमेस्टर दोबारा आता, सेकंड सेमेस्टर, फिर बच्चा एग्ज़ाम लिखता, ऑलरेडी 4 बैक हैं, फिर ये 8 सब्जेक्ट, टोटल मिलाकर 6 सब्जेक्ट फेल होता, साल बेकार, दोबारा घर जाने से डरता, कई को एम्बैरेसमेंट होता। माँ बाप 25 लाख देके डोनेशन देके ज्वाइन किए, अब इज़्ज़त नहीं रहेगी, सेकेंड ईयर वेस्ट होता, प्रेशर नहीं डील कर पाता, फ़ैन, पॉइज़न, पता नहीं क्या क्या। बहुत बड़ा मसला हमारे आज इसमें। ये हाई स्टैंडर्ड्स हम बनाकर बच्चों को ये करते हैं, ये कभी हम नहीं करना। उनके कामयाबियों को सेलिब्रेट करना, छोटे छोटे चीज़ों को हम इनकरेज करना, ये मामला हमारा मेंटर्स का होना चाहिए कि हर बच्चा अलग अलग इंटेलिजेंस का होता है, हर बच्चे का नेचर अलग होता है, काबिलियत अलग होती है। ये मेरी और आपकी कमज़ोरी कि हम डिस्कवर नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ बच्चा समझ जाना, कैसा समझेगा भाई? वो उस लेवल पर मैं उतरना है। वो अगर नॉर्मली नहीं समझ रहा तो मैं उसके लेवल पर आकर हंसी मजाक से समझाना। वो नहीं समझ रहा तो मुझे एक्टिविटी करना, क्रिएटिविटी करना, अलग अलग चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी। तो बहरहाल ये चीज़ें हमको अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना होगा, डेवलप हमको करना होगा। ठीक है, अब असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट क्या है? एक असाइनमेंट दिया था मैं ब्रेक से पहले, कितने दिन करना? हाँ, कितने लोग नहीं करेंगे? सब नहीं करेंगे। कई बोले तो आज के बाद जो है नहीं, कल एक दिन करते, मैं जान छोड़ो भाई, वो बच्चा कहाँ आता बाद में नहीं आता, पूछता भी नहीं। लेकिन मैं कभी भी नहीं छोड़ता। एवरी वर्कशॉप ऑफ माइन इज बैक्ड बाय ए कॉल फॉर एक्शन। दिस इज एन असाइनमेंट। जो भी इंचार्ज हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि एक कोऑर्डिनेटर बना दें हाउस में से, और वो कोऑर्डिनेटर को सब लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे या देंगे, बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि सब लोग करें। ये करने से किसको फ़ायदा होगा? मुझे होता, आपको होता, आपको, मुझे भी होता। दुआ देते नहीं देते क्या? थोड़ी दुआ तो देते नहीं, तो फ़ायदा होता नहीं होता। तो मैं भी मेरे फ़ायदे के लिए दुआ तो दीजिए इंशाल्लाह, तो मुझे फ़ायदा होता, आपको आप सीखेंगे, आप एम्पावर्ड फील करेंगे। आपके सीईओ की मेंटरशिप में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखिए 2-3 सेशंस यानी वीकेंड्स, हफ्तावारी हम जो प्रोग्राम लेते हैं, आप इन चीज़ों को करना सीखना शुरू कर दीजिए। इतना आपको इंटरेस्ट आएगा कि आप खुद नए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना चाहेंगे। आप एक टाइम में खाना छोड़ेंगे, एक्टिविटी डिज़ाइन करने पर आपका इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि कल जाके मुझे बच्चों को कराना है। क्यों? जो बच्चे करके जो खुश होते हैं वो सीन देखना है मुझे। वो बच्चे सीख कर जो उछल कूद करते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट। तो आप खुद घर में जो है बोलेंगे, भाई बच्चे बोलेंगे मम्मी क्या हो गया, मम्मी क्या हो गया, एकदम टोटल। तो घर का माहौल इम्पैक्ट होगा। बच्चे आपको साथ देंगे, नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, फलां नहीं फलां कीजिए। आप एक्टिविटी शुरू किए, बोलेंगे मम्मी आप वो बना दो, हम कंप्लीट कर देंगे। हम गुस्सा करें तो ये बच्चे ताउन नहीं करते, लेकिन माँ का पैशन देख के बोलते मम्मी एक काम करो, अब ये भी करना, पकाना भी मैं कर देता हूँ, आप जाके पकाइए। अच्छा बेटा अब लाइन पे आए तुम। तरबियत ऐसा भी कर सकते हैं आप, राइट? जब माँ बाप के पैशन को बच्चे देखते हैं तो कुछ तो एक्सटेंड करेंगे, बराबर? तो इस तरह हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। इसमें क्रिएटिवली आगे आप बढ़िए। तो क्रिएटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक और एक्टिविटी मैं कराकर इस पर ख़त्म करूँगा। बाद में एक लिस्ट है, या लिस्ट पहले बता दूँगा, बाद में हम एक एक्टिविटी करके लीडरशिप पर जाएंगे जितना हमारे पास वक्त रहेगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट, मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो वाकई में पैशनेट हैं, जो वाकई में एक मिल्लत के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, फैमिली के, ख़ानदान के, तहरीक के कुछ बनाना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखिए। और मैं उसका ट्रेनर हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं प्रोफेशनल जो लेवल है उसी लेवल से मैं आपको तहरीक के लिए मैं आकर सिखा सकता हूँ इंशाल्लाह। तो ये आप पर चॉइस है। लर्निंग कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। VLC हमारा विजनरी लीडरशिप कोर्स JO के बहनों का हुआ। हम लोग 64 एप्लीकेशंस में सिर्फ 30 का बैच सेलेक्ट किए। कल उसका कंक्लूडिंग प्रोग्राम था। मोहतरम अमीर जमात भी आए थे। हमारे 20-22 बच्चियाँ इतना माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। उनका विज़न हमने सेट कर दिया है, अब उस विज़न पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप सीखेंगे तो आपका ये पैशन बहुत एंजॉय करेंगे, आप इम्पैक्ट इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आप क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटर के हैसियत से? आई एम जस्ट गिविंग यू द लिस्ट। अच्छा, ये जो है बाद में करेंगे। आउटडोर क्लासरूम के अंदर ही सिखाना कॉमन अप्रोच है। एक बार आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को
गार्डन में ले जाकर पढ़ाइए, आपके सेंटर के पास गार्डन है वहाँ ले जाके पढ़ाइए, आपके सेंटर के करीब में कोई ओपन स्पेस है वहाँ ले जाके पढ़ाइए। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप लोग कहाँ ले जाने का? क्लासरूम के अलावा दो तो मैं बोल दिया, एक गार्डन हो सकता है, ग्राउंड हो सकता, उसके अलावा और क्या? टेरेस, ठीक है, एटलीस्ट एक्सेप्टेड। ओपन एयर में आप क्लासरूम के बाउंड्री के अंदर नहीं, टेरेस पे, वेरी गुड। और शांत एरिया जी, साइलेंट एरिया जहाँ पर सिर्फ पहाड़ हो, झाड़ हो, वहाँ पे बच्चे। ठीक है, एक तो गार्डन है, झाड़ वहाँ भी रहेंगे वो सब। और बोलिए स्पेसिफिक, टेरेस बोले, गार्डन, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग के, पब्लिशिंग के कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहे हैं तो थ्योरी की बजाय आप वहाँ लेके चले जाइए। जी, एक्वेरियम, ठीक है, वो एक अलग डील है। तो ओपन एटमॉस्फेयर में आप बच्चों को लेके जाएं। अगर बीच है तो बीच के पास लेके जाएं, गार्डन है तो गार्डन, स्पोर्ट्स स्टेडियम है तो स्पोर्ट्स स्टेडियम, या कोई खुला मैदान है जिस तरह अभी बात आई, जो भी आप सोच सकते हैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, वो यूज़ कीजिए। बच्चे बहुत ही खुले हवा में, और खुले हवा में का मतलब यह है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च कि जब बच्चों को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है तो उनका ब्रेन ज़्यादा फंक्शन करता है हम सबका। अगर बंद कमरों में रहते हैं तो ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन फ्रेश एयर की पर्सपेक्टिव में हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है, ठीक। इसीलिए हम जब फजर में उठते हैं तो कैसे रहता है हमारा मेंटल फ्रेशनेस, और जब आप जॉगिंग जाते हैं एकदम फ्रेश एयर लेते हैं तो अलग ही कैफियत रहती है। कितने लोग जॉगिंग जाते हैं? मालूम है, इतने हाथ उठेंगे। तो हमारे कम्युनिटी की नहीं है ना आदत, हम लोग आराम। मुंब्रा में मैं हमेशा जाता हूँ, वहाँ एक अच्छा कल्चर देखा मैं। मौलाना आज़ाद स्टेडियम है, सुबह फजर के बाद आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, बुरखे और वाइट कुर्ते पैजामे के लोग आपको ट्रैक पर एक्सरसाइज करते हुए, बहुत अच्छा माहौल है। तो औरंगाबाद में सुना कि 250 अरकान है, बहुत बड़ी जमात है, हम मरकज़ में सुनते हैं बार बार। तो ये कल्चर आई थिंक इज़ मिसिंग। इफ़ यू आर नॉट अ फिट मेंटर यू कैन नॉट हैव फिट चिल्ड्रन। आप थ्योरी बोलेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे मैं सुबह में जो है आधा घंटा जॉगिंग जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर, बेटे को लेकर, या खुद से, या शौहर के साथ, वॉट एवर, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। तब वो आप पैशनेटली बोल पाएंगे, बच्चों में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप क्लास में जो है ना 40 मिनट क्लास लेने के बाद आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कराएंगे अगर आपका वो पैशन रहा। बिकॉज फिटनेस आज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैंने जिस तरह बताया कि 25-30 वाले जो है आज बहुत सारे हेल्थ इशू में आ चुके हैं, स्टामिना का इशू आ चुका है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बेस में पहले स्पिरिचुअलिटी थी, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे थे उनको बेहतरीन शख्सियत माना जाता था। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की अहमियत को डिस्काउंट किए बगैर आज बेस में फिजिकल फिटनेस आ चुका है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप तहज्जुद की नमाज भी उसी वक्त सही अदा कर सकते हैं जब आप फिट हो। आप भाग दौड़ भी उसी वक्त तहरीक के लिए कर सकते हैं जब आप फिट हो। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मुझे अब रिसेंट हुआ, बिकॉज इस हज में मैं हज पे गया था, कि सबसे ज़्यादा आपको फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत अच्छे तरह से हज के अरकान को करने के लिए लगेगी। वरना अगर आपके वो 3 फ़राइज़ में एक भी मिस हो गया, आप हेल्थ, आपकी फ़िटनेस की वजह से आपका हज नहीं होगा। उसके अंदर जो बकिया चीज़ें हैं वो आप दूसरे तरीके से पूरा कर सकते हैं, वकील बना सकते हैं रमी करने के लिए वगैरह, लेकिन प्योर फिटनेस नंबर 1, उसके बाद साइकोलॉजिकल सारी चीज़ें हैं हज में, लेकिन सबसे क्रिटिकल हज है। वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको मुझे व्हील चेयर पर सब कुछ कराना पड़ा। तो समहाउ आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन, तो मुझे वो मैनेज हुआ, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों ने जो हज किया वो महसूस आप किए होंगे। उम्रा इज़ टोटली डिफरेंट और हज टोटली डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक फिट जनरेशन तैयार करना है, जिनके गोदों में बच्चे बच्चियां हैं वो फिजिकल फिटनेस पर फोकस दें, फिट कौम तैयार करें, हम उस रूटीन में आए। कितने लोग यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह नहीं खाते? नहीं खाते? माशाअल्लाह, वेरी गुड। जंक फूड, पानी पूरी, मसाला पूरी, ये वो अब नहीं खा रहे होंगे बाजी, अपने दौर में खा लिए। तो आज उसके मेरे ख्याल से हेल्थ पर आपके असरात हम देख सकते हैं बराबर। तो बहुत फिटनेस क्रिटिकल है, वो इम्पॉर्टेंट है। हमको फ्रेश एयर, रूटीन, एक्सरसाइज, डाइट,
बैलेंस, बहुत सारे चीज़ों को हमको मैनेज करना है, बिकॉज यू वांट अ फिट जनरेशन, राइट? इंटेलेक्चुअल जनरेशन, इमोशनली बैलेंस्ड जनरेशन, फिजिकली फिट जनरेशन चाहिए। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बहुत सारे उसके हमारे लिए अहमियतें वाज़ेह हैं। तो ये दूसरा टूल आउटडोर क्लासरूम्स का। स्टोरीज यूज़ करते हैं आप लोग, कहानी। आपको मालूम है कि 21वीं सदी में स्टोरी टेलिंग हैज़ बिकम अ आर्ट, मालूम है आपको? इसके कोर्सेस होते हैं पेड, जहाँ पर 2 दिन में आपको किस तरह स्टोरी बयान करना, कहाँ सीक्वेंस सस्पेंस क्रिएट करना, बच्चों में कैसा क्यूरियोसिटी अराइज करना कि बच्चे मैडम आगे बोलिए, नेक्स्ट क्या, ब्रेक देना। बाद में ऐसा एक्टिविटी कराना जो बहुत मुश्किल होती है आपको कराने की, जो बच्चे नहीं सुनते, वहाँ वो प्लेस करना, बोलना कि ये करे तो नेक्स्ट, हाँ मैडम ठीक है जल्दी जल्दी बोले मैडम, 5 मिनट में, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में भी नहीं करते। अब वो क्रिटिकल मोमेंट में आप बोलेंगे, देखिए आप बच्चे कैसा फास्ट करते, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सस्पेंस। हम ह्यूमन ब्रेन की नीड है वो। तो स्टोरी टेलिंग अब हमारे लिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कई सारे अनबिया के स्टोरीज, कौमों के स्टोरीज, लेकिन उसको हम प्लेनली बोर तरीके से बोलेंगे तो बच्चे नहीं सुनेंगे। उसकी आर्ट को हमको सीखना पड़ेगा। स्टोरीज़ को इस्तेमाल कीजिए, कम्युनिटीज़ के, प्रॉफिट्स के, ह्यूमन हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स, कामयाब लोगों के, कामयाब ख़वातीन के, कामयाब नौजवानों के, कम उम्र में ज़्यादा हासिल करना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गैर मामूली पैसे कमाकर इंसानों की खिदमत करना, ऐसे कहानियाँ, ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ आपके मुल्क में, आपके पड़ोस में, कहीं पर आपको दिखता है तो वो बच्चों को बताइए स्टोरीज़। तो लर्न द आर्ट ऑफ, ज़ोर से ज़रा, भूख लग रही है सब लोगों को, इंशाल्लाह छोड़ देंगे। उसके बाद पिक्चर्स और विजुअल्स यूज़ करना। कैसा, क्या है ये? फिरौन को आप थियोरेटिकली पढ़ाएंगे तो बहुत कम बच्चे सुनेंगे। आप इस तरह पिक्चर, एक क्लिप बताइए, चार्ट बनाइए, या आप मौका दीजिए कि भाई आप 5 मिनट सर्च कीजिए और फिरौन की पिक्चर आप खुद अपने अपने मोबाइल में बताइए, या ग्रुप बनाइए और बोलिए कि फिरौन के बारे में पिक्चर भी निकालना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालना है, और उसके बाद 3 मिनट में आपको बोलना है। बच्चे आर इन्वॉल्व, ग्रुप एक्टिविटी है, इस तरह कर सकते हैं हम। ये क्या है, इस तरह आप सब इस्तेमाल करते होंगे, मुझे उम्मीद है, राइट? माइंड मैप बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? माइंड मैप। हवा को समझाना है तो आप सेंटर से जो एयर लिखा हुआ है वहाँ से आप एक झाड़, फूल, फल या कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे जानते हैं उस शेप में आप अलग अलग एलिमेंट्स को हवा के समझाएंगे। अगर आप 5 पिलर्स को समझाना है तो एक आप माइंड मैप बना सकते हैं ना, कि आप एक झाड़ छोड़ा है, उसमें 5 बड़े बड़े डालियाँ हैं और 5 बड़े बड़े फ्रूट्स लटक रहे हैं, और उसमें एक एक एक, एक आप ड्रॉ करें। माइंड मैप इसे बोलते हैं, राइट? ये अलग वर्कशॉप में हम प्रैक्टिकली कराते हैं। देखिए ये जो चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं वो चार्ट्स, कल हमारे VLC के वर्कशॉप के हमारे बच्चों के वो परफॉर्मेंसेस हैं जो चार्ट पर हमने उनके लर्निंग्स को दिखाया। फिर यूज़ ऑफ वर्ड्स विद यूजुअल, ये तमाम जो है सूरों के नाम हैं और उसके साथ एक सेंट्रल कैरेक्टर उस सूरे का, बकरा, निसा, जी हाँ, ये सारे जो है आपको इस तरह से आप सूरों के नाम, एक उस सेंट्रल कैरेक्टर को विजुअल के साथ वर्ड्स। पहले सिर्फ विजुअल था, अब विजुअल और वर्ड। इस तरह तैयारी करके आइए, बच्चों को बताइए, सिखाइए। छोटे छोटे क्लिप्स, आज तो रील्स का ज़माना है ना भाई। कितने लोग यहाँ पर GIO में हैं? आप लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ सीखे हैं तो ख़वातीन को, हमारे मेंटर्स को हेल्प कीजिए। छोटे छोटे खुद आप क्लिप्स क्रिएट कीजिए, जो अवेलेबल छोटे 2 मिनट 3 मिनट के क्लिप्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। आपने व्हाट्सएप में ऐसे बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियोस जो देखते ही बच्चा सीख लेगा। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को वैल्यूज़ सिखाना चाहते हैं कि भाई अपने चप्पल अपनी जगह रखो, बड़ों की खिदमत करो, ये थ्योरी है। मैं एक 30 सेकंड का वीडियो, 30 सेकंड में नहीं, 12-15 सेकंड का वीडियो था कि बाप अपने बूढ़े बाप को चप्पल निकाल कर पिना रहा है, उसका छोटा बेटा उसके बाप को चप्पल लाकर दे रहा है। क्यों? उसके बाप ने उसके दादा को चप्पल पिनाया तो ये बच्चा उसके बाप को देकर अपने बाप को चप्पल पिना रहा है। कितने सेकंड का वीडियो है? 10 सेकंड का। और क्या मैसेज बच्चे के जहन पर गया? 2 घंटे का लेक्चर भी जो है उसमें सिखा नहीं सकता।
10 सेकंड का वीडियो क्लिप, बच्चे के जहन में एक्सपीरियंस। मैं गोवा में था मरकज़ जाने से पहले तकरीबन 10 साल। तो गोवा एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ बहुत हाईफाई फैमिलीज़ हैं। वो मुस्लिम फैमिलीज़ अपने आप को बहुत सुपीरियर फैमिली समझते हैं क्योंकि पोर्चुगीज़ के ज़माने के उनके विलाज और फला फला। तो हमने प्योरली उन घरों के बच्चों को 50 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, टीन्स कैंप के नाम के हमने समर में ऑर्गेनाइज़ किया। और जाहिर बात है हम बजट वगैरह देख कर रिसोर्ट बुक किए और वो पूरे हाईफाई घरों के बच्चे थे। डे 1 में जब आए वो सोने का एरिया वो सब देख कर बोले सर, सब अपने घरों को फ़ोन करना शुरू कर दिए, मम्मी आप कहाँ भेज दिए मुझे, अब्बू फला ढगा, हमको फ़ोन आना शुरू हो गए, सर क्या बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आगे लेके जाओ वगैरह। बोला सर ठीक है, बच्चे ऐसे बोलेंगे, आपके बच्चों को आप ज़िंदगी के हार्श रियलिटी सिखाना चाहते हैं तो आप आधा दिन वेट कीजिए। बोला मैं बाद में बोला बच्चों को मेरे 30 मिनट का एक आप प्रेजेंटेशन आपसे इंटरेक्शन सुन लीजिए, उसके बाद चॉइस आपकी है, आप जाना है तो जा सकते हैं। फिर मैं पूरे कैंप की वगैरह जो है बताया तो बच्चे बोलेंगे ठीक है सर, आपकी बात पर हम आज एक दिन बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह हमारा डिज़ाइन था उस वक्त था, बच्चे बोले कि नहीं सर हम रुक रहे हैं। उस पूरे वर्कशॉप में हमारी एक्टिविटी थी, हम ओल्ड एज होम का विज़िट रखे थे और वो पूरे बच्चों को ओल्ड एज होम लेके गए। अब आप गौर कर सकते हैं कि ओल्ड एज होम की क्या सीन रहती। वो बच्चे जो कभी इस तरह का लाइफ नहीं देखे, क्योंकि पूरे हाईफाई फैमिली के बच्चे, आराम, हर चीज़ अवेलेबल, वहाँ जाके जो बच्चों की लाइफ चेंज हुई, वापस आने के बाद वो बोले फीडबैक सेशन में, सर पहले दिन हमारी जो इग्नोरेंस से अगर हम चले जाते तो हम पता नहीं ज़िंदगी में क्या बनते। ये वर्कशॉप और ख़ास तौर पर ये विज़िट हमको शेक कर दिया है और हमने आज ये तय किया है कि हम अपने पेरेंट्स को कभी इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उनका था जो आपको फील और एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चरिंग से हम बच्चों को तैयार नहीं करा सकते। तो इस बुनियाद पर आप छोटा क्लिप, एक छोटी विज़िट उनकी ज़िंदगी में बड़ा तब्दीली लाने का ज़रिया बन सकता है। इस पर हमको सोचना है। प्रॉब्लम यह कि हम सोचते ही नहीं। कंफर्ट जोन जानते हैं ना, जो है वो चल रहा चलने दो, कहीं को मेहनत करना, कहीं को मॉडल बनाना, कहीं को क्लिप ढूंढना, कहीं को ओवर द बोर्ड जाके आगे ये करना नहीं। मैं ऑलरेडी बताया, अगर आपको अल्लाह ताला ये मौका दिया है और आपके हाथों में जो बच्चे आए हैं उनकी ज़िंदगी में आप तब्दीली का ज़रिया नहीं बनेंगे तो हाँ जी अब इसके बाद उस पर थोड़ा बात करें। हाँ जी तो ये चीज़ जो है हमारे लिए ज़रूरी है। क्लिप्स, हाँ आपने जो बच्चों को विजिट कराए तो वो बच्चे कितने साल के थे? टीन्स बोल रहा हूँ ना मैं, ये 15 और 18 टीन, उसके लिए हमने नाम रखा था टीन्स कैंप। हो सकता है कि बहुत छोटे बच्चों पर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट भी साइकोलॉजिकल पड़ सकता है, तो वो सेंसिटिव होगा, वो देख कर करना पड़ेगा। वैसे छोटे बच्चों को हम उतना ड्रामेटिक नहीं कराते। अब ये बच्चे ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं, सेंसिबल हैं। अब जब बच्चा अपनी कंफर्ट को पहचान सकता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, इज़ ऑलरेडी ग्रोन अप, तब हम उनको एक्सपोज करवाएं, है ना। ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ को देखकर हमको करना पड़ता है। तो वो चीज़ है। बहरहाल ये चीज़ों को जो तलाश करें, अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करें। आप कुछ ख़ास चीज़ देना चाहते हैं तो आप बनाएं क्लिप, जियो के बच्चों से मदद लें, आपके घर के बच्चों से मदद लें। नहीं है तो आप 1000-2000 खर्च करें, मीडिया डिपार्टमेंट को बोलें साहब हमको ये क्लिप चाहिए, मैं इसको ऐसा डिज़ाइन की हूँ, मेरे सीईओ के बच्चों के लिए मैं ये देना चाहती हूँ, उसको मैं एक छोटी क्लिप बनाना चाह रही हूँ 90 सेकंड की, और ये उसका स्क्रिप्ट है, आप किसी से भी करवाइए, करा के दीजिए, जमात मदद करेगी। आपको पैशन है तो आप खुद चाहिए वीडियो एडिटिंग, बहुत आसान कोर्स है, बहुत ईजीली अवेलेबल। आप एक बाहर घर की फैमिली की दावत में जाके जो बिल आपको मिलती ना, कौन सा की होटल है ना इस्तांबुल रिसेंट जो खुला, वहाँ फैमिली को लेके गए तो कितनी बिल होती? अच्छे होटल में गए तो कितनी होती सरकार? एक घर की फैमिली के 4-5 लोगों को लेके आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेके गए, ठीक है, अच्छी होटल में लेके गए, 2-3 हज़ार रुपये आसानी से होती नहीं। वो 2-3 हज़ार रुपये में आप 4 कोर्स कर सकते हैं। आज का ज़माना ऐसा है। तो हमको सीखने का ये शौक़ इस चीज़ के लिए डेवलप करना चाहिए। अवेलेबल को यूज़ कीजिए, जमात से ताउन लीजिए, JAO से ताउन लीजिए। आपका शौक़ है तो आप भी सीख सकते हैं। सर आप ये बहुत गलत बात बोलते क्या, हम अब क्या सीखना, हमारे बच्चे बड़े हो रहे, हमारे घर में बहुआ आ गए, फलां आ गए, हम क्या सीखना? नहीं, लर्निंग के लिए कोई उम्र नहीं है।
लर्निंग के लिए कोई रिसोर्स आड़े नहीं आ सकता। लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, तो हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर रोल प्ले, ये समझते हैं ना, क्लास में 2-3 बच्चों को, ग्रुप बच्चों को काम दें, हो जाएगा, ये करते हैं। क्विज कंपटीशन, कितने हमारे मेंटर्स अपने क्लास में आते वक्त एक 2-2 रुपए के टॉफ़ीज़ अपने पास 10-15 लेकर आते हैं। झूठ बोल रहे हैं, सच्ची लेके आते हैं आप लोग, बच्चों को देते हैं। आप लोग कोई अच्छा आंसर दिए, वेरी गुड। तो देखिए 2 रुपये की एक टॉफ़ी, 10 टॉफ़ी के लिए कितना पैसे लगते हैं? 20 रुपये। 50 रुपये हम नहीं खर्च कर सकते, और 50 रुपये में आप पूरी क्लास को जो है जैसा चाहे आप उसा आप मोल्ड करके आप सिखा सकते हैं। छोटे चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्विज कॉम्पिटिशन्स प्रैक्टिस में डालिए। ये आपने बताया, प्रिंटिंग प्रेस का लाइब्रेरी लेके जाइए, एक्वेरियम लेके जाइए, साइंस सेंटर लेके जाइए, पुलिस स्टेशन लेके जाइए, राइट, तहसीलदार ऑफिस लेके जाइए, हॉस्पिटल लेके जाइए, राइट, गार्डन लेके जाइए, मुख्तलिफ फूलों को स्टडी करने बोलिए। साइंटिफिक नाम नहीं भी आता है तो अलग अलग रेड कलर में कितने वैरायटीज़ हैं उसको पहचानने लगाइए। बहुत कुछ है। तो बाजी मुझे हैदराबाद में मिले, बोले कि आपको बुला रहे हम, 2 घंटे दिए तो क्या सिखाना बाजी। ये वर्कशॉप मेरे एक दिन के करता हूँ मैं पूरे तफसील से। बहरहाल जितना मौका मिला है इंशाल्लाह हम सीखने के मरहले को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुली हम डिज़ाइन कर सकते हैं। हम लोग हर चीज़ को कितना क्रिएटिवली करना है उसको हम करके आगे, ये ज़रूरी है ना थोड़ा। फिर अब वो हदीस मत कोट कीजिए कि हंसने वाला दिल मुर्दा, उसका अलग कॉन्टेक्स्ट है। 24 घंटे हंसने वाले का दिल मुर्दा होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने को पसंद किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदबी अशार, मुस्कुराने वाले पर्सनालिटीज़ को पसंद किए। अबू ज़र गफ़ारी को बोलते हैं कि भाई आप अच्छे अशार बोलते, जिसको सुनकर दूसरे लोग महसूस होते, आप बयान करो। तो स्माइल करना, ह्यूमर, मैं थोड़ा बहुत जोक भी किया ना बीच बीच में, वो फ्रेम के अंदर था या कुछ फतवा वतवा आने वाला है नहीं। बहुत ही हमारे एथिकल हम ह्यूमर को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चे उसको पसंद करते, बच्चे उससे आपसे कनेक्ट होते, तो वो एक क्लास को जो है एक्टिव बनाता। मैं इसलिए लिखा हूँ, देखिए अ लिटिल ह्यूमर इज़ ओके, राइट, इस्लाम उसको प्रमोट करता। लेक्चर्स वो तो हम देते हैं, टॉक्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, उस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं। अब देखिए कुछ क्रिएटिव टीचिंग आइडियाज़ क्या हो सकते हैं। आपके स्टेप्स को आप टेबल सिखा सकते हैं ना, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। बच्चा कॉरिडोर में चलते फिरते जो है मैथमेटिक्स के टेबल सीख लेगा। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये भी हो सकता। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बहुत सारे लोगों को हॉरिजॉन्टल कन्फ्यूजन होता ना, तो चलते फिरते डोर पर आप इस तरह कीजिए, वो सबकॉन्शियस में चले जाता, कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं। ये देखिए प्रैक्टिकल, बच्चों को डिग्री सिखाना है। अब ये बोलेंगे सर आप हमारे घर को गंदा कर रहे, इससे घर गंदा होता ना। लेकिन इस छोटे से एफर्ट से आपका बच्चा जो मैथमेटिक्स क्लास में डिग्रीज को समझने में जो मुश्किल उसको हो रही है, आपके घर के आने जाने के रूटीन में वो पूरे डिग्री सीख जाएगा। जब किसी रियल लाइफ में जब वो बोलेगा, जब वो दरवाज़ा खोला देखेगा ये तो 30 डिग्रीज़ है, ये 45 डिग्रीज़ है, ऑटोमेटिक वो बोलेगा। आपके घर में इस तरह की क्रिएटिविटी आप यूज़ कीजिए बच्चे को डिग्री सिखाने के लिए। प्रोट्रैक्टर के बगैर आप घर में सिखा सकते हैं क्रिएटिविटी, हो सकता है नहीं? यस और यस। उसके बाद ये सारे टेक्निक्स यूज़ करते हुए अगर हम पैशनेटली दुआ नहीं करेंगे, वो हमारे जो CIU में जो बच्चे आने वाले, क्या अल्लाह ताला मेरी ये कोशिश, मैं जितना मेहनत करना है मैंने मेहनत किया, मैंने क्रिएटिविटी इस्तेमाल किया, मैंने मॉडल्स बनाए, मैंने मुताला किया, मैं वीडियो क्लिप्स ढूंढ कर लाई, जो भी मैंने किया, ये मेरी कोशिश। लेकिन दुआ जब तक आप पैशनेटली उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे को फ़लाँ बना दे, फ़लाँ मैदान में कामयाबी अता कर दे, दीनदार बना दे,
समाज के लिए रहमत बना दे। आप अपने सीए के बच्चों के लिए भी पूरी कोशिश, पूरी क्रिएटिविटी, मेहनत करने के बाद दुआ ज़रूर करें। तहज्जुद में पेरेंट्स बच्चों के लिए उठकर दुआ करते हैं, अपने बच्चों के लिए। एक दिन कम से कम आप हमारे CIO के बच्चों के लिए भी उठकर दुआ करने का रूटीन बनाइए, तब आप एक कंपैशनेट मेंटर हैं। वरना सिर्फ अमीर अल खा बोले, नाजिम शहर बोले, नाजिमा बोले, आप आएंगे हफ्ते में एक मरतबा, कुछ करके चले जाएंगे। जमात इस्लामी, तहरीक इस्लामी ये आपकी कस्टमरी मैकेनिकल ड्यूटी नहीं चाहती। आपके पैशन को यहाँ पर हम देखना चाहते हैं। मैं और आप एक पैशनेट मेंटर उसी वक्त बनेंगे जब हम ये पूरी मेहनत करने के बाद हम दुआ करते हो। हर हमारा वर्कशॉप होने के बाद मैं रात में दुआ करता हूँ। मैं जो कुछ मेरे ज़ुबान से अल्फाज निकले हमारे SIO में, GIO में, जहाँ पर भी, वो बच्चों के लिए, हमारे उस आने वाले लीडर्स के लिए फ़ायदेमंद बना अल्लाह ताला। कहीं कमी पेशी हो गई तो अल्लाह ताला उसको तो गैब से जाए, उसके असरात को हमारे बच्चों पर ख़त्म कर। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसको दुआ करता हूँ मैं उठकर आफ्टर द वर्कशॉप। उससे पहले मैं दुआ करता हूँ कि जो प्रिपरेशन मैंने किया है उसको सही तरह से अदा हो, जो मैं बात पहुँचाना चाह रहा हूँ इस एक्टिविटी से, इस कंटेंट से, प्रेजेंटेशन से, वही अदा हो, वही पहुँचे, वही उन पर असर हो। ये हम करना चाहिए, ये करते हैं हम। वो जब करते हैं तो आपका पैशन नज़र आता है, और वो पैशन जुनून है। जुनून के लिए आप रिज़ल्ट गारंटीड है, अल्लाह ताला का वादा है। आप इतने जुनून से कोई चीज़ करेंगे तो अल्लाह की रहमत गैर मामूली है भाई। आपकी इस मेहनत को अल्लाह ताला रायगा जाने नहीं देगा। गैर मामूली रिजल्ट्स हमको औरंगाबाद शहर में दिखेंगे। हमारा एक एक बच्चा एक एम्बेसडर बनकर निकलेगा कल के दिन, और लोग बोलेंगे कि भाई ये CIO, लोग बोलेंगे CIO जमात तहरीक। और फिर हम नरेटिव बिल्ड करने में, डिस्कोर्स बिल्ड करने में, लोगों के दिलों को, जहनों को मुतासिर करने वाले बनेंगे। जब आप मुतासिर करने वाले बनेंगे तो आप लीडर्स हैं। व्हाट इज़ लीडरशिप? इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग थ्रू योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये हम करना ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चे के करियर, बच्चे की नॉलेज, बच्चों के सेल्फ, दुनिया सिर्फ इसी पे फोकस करती है। हम चाहते हैं इसमें से आप कुछ ऐड भी करें। वो क्या ऐड करना है? करियर के साथ, जोर से बोलिए, नॉलेज के साथ, विजडम, सेल्फ के साथ ये ऐड कर देंगे तो आखिर में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा ए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, अ कमिटेड वुमेन। यही असल बाई प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हम देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चियां कमिटेड वुमेन हो और अपने मैदान में कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हो। इस दुआ के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक्टिविटी के लिए भी वक्त नहीं है, दूसरा सेगमेंट देने के लिए वक्त नहीं है। बस आज जिस मौके पर, जिस वक्त में जो कुछ बातें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाया, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमको पहले उसे समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके असरात को महसूस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसको अपने लिए एक लर्निंग प्रोसेस जो है आप समझें, तैयार हो और उसको ट्रांसफ़र करें। एक इस्लामिक जनरेशन को हम जो है तैयार करने में अपना रोल प्ले करें, कंट्रीब्यूशन प्ले करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक एक्टिविटी थी जो करवाना था, मैं ये एक्टिविटी ऑलरेडी हैदराबाद में करा चुका हूँ। जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ उस वर्कशॉप में मौजूद थे वो बाद में करा दें, या अगर दो तीन मिनट मिलेंगे तो इसको हम करा सकते हैं। तो सब लोग थोड़ा अपने शीट को वेव कीजिए। ये आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको करना है, बोल के नहीं। आप बच्चों को कराएंगे तो बच्चे फ़न लेंगे, भाई अब मुझे शीट मिली है, राइट। ये हमारे CEO के बच्चे हैं अमिल का, तो उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। तो आप बच्चों को करेंगे, बच्चों सबको मिल गए शीट्स, बच्चे क्या बोलेंगे? अब आप बच्चे बन के जवाब देना है, बच्चों शीट्स मिल गए, वो लास्ट बेंचर्स को मिल गए। हाँ, सब लोग वेव कीजिए। हाँ, ऐसा बच्चों को वेव कराइए, वो बच्चे अलग मूड में आ जाएंगे, राइट। तो अब आपकी शीट में एक क्या है? शीट में प्लेन सर्कल्स हैं, ठीक। हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो आप जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे आप बच्चों को भी क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकते। तो ये एक्सरसाइज 3 मिनट की होगी। कितने मिनट की?
मैं जब कहूँगा स्टार्ट, आप क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे? और मैं जब कहूँगा स्टॉप तो स्टॉप करेंगे। व्हेन आई से स्टार्ट यू विल स्टार्ट, व्हेन आई से स्टॉप यू विल स्टॉप। अब ये है, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्लाइड के ज़रिए से। ये प्लेन जो सर्कल है, आप अपने पेन, पेंसिल, स्केच पेन को इस्तेमाल करके, आपकी बेसिक कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके कुछ जब करेंगे तो एक प्लेन सर्कल एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लेन सर्कल है पहला वाला, सिर्फ एक लाइन डालने से स्टॉप का सिग्नल हो गया। तो यू हैव क्रिएटेड अ प्लेन सर्कल बाय जस्ट वन एडिशन इनटू अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट। यस और यस? अनदर एग्जाम्पल, क्या बन गया? बास्केटबॉल बन गया। करेक्ट? एक और एग्जाम्पल, ओके? तो आपकी क्रिएटिविटी आप यूज करेंगे। मैं जब कहूंगा स्टार्ट, 3 मिनट के अंदर इस शीट में 30 सर्कल हैं, तो आपको 30 सर्कल को इस्तेमाल करना है और उनको मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अब उसमें 2 सर्कल मिलाकर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। राइट? ओके, आर यू रेडी? तो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट। वेरी गुड, आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, कीप इट गोइंग। 30 सेकेंड हो गए। कन्वर्ट द सर्कल इनटू मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट बाय योर क्रिएटिविटी। दूसरों का कॉपी नहीं करना है, आप खुद करना है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आप इस्तेमाल करेंगे। बाजी ने तो 2 सर्कल को मिला के बनाया। हाँ, वेरी गुड। 1 मिनट अप, आपके पास 120 सेकेंड है। 2 मिनट। ये क्या बना रही है? 90 सेकेंड्स मोर, 1.5 मिनट बाकी है। 30 सर्कल आपके पास मौजूद है, जिसको आप मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो कर रहे हैं बहुत ही खूब कर रहे हैं, आगे बढ़िए, उसको एक्सटेंड कीजिए, मैक्सिमम बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने वो काबिलियत आपके अंदर दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं। 60 सेकेंड्स मोर। आप लोग नहीं आ रहे उसमें? काका आ रहा है। अरे बना, अरे 30 सेकेंड्स मोर। उसको नो नहीं बोलने का है, नो नहीं बोलने का। वक्त इस्तेमाल कीजिए, जहन पर थोड़ा जोर लगाइए। पहले चश्मा बना दिए भाई गांधी जी का। वेरी गुड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 3 मिनट हो गए।
जी बताइए, आप लोग कितने सर्कल्स आपने कन्वर्ट किए हैं मीनिंगफुल? और मीनिंगफुल का मतलब ये है कि किसी और को आप बताएंगे आपकी शीट, वो पहचानना कि ये चीज़ ये है। आप बोलेंगे ये बॉल है, लेकिन वो बॉल नहीं रहेगा, आपके हिसाब से सही होगा, बट अगर दूसरों के लिए मीनिंगफुल नहीं है तो वो क्रिएटिविटी में कहीं कमी है। जी कितने आपने किए हैं बाजी? 12 से ऊपर 22। वंडरफुल। कहाँ लाइए आपकी शीट देखेंगे। एक मिनट आप बैठिए, एक मिनट। 22 से और कोई ऊपर? किसी 22 से ऊपर? 23, 24, ओके ठीक है। 22 से नीचे 20, 19, 18, 17, ओके। थोड़ा आपका देख सकते हैं वहाँ जी। तो ये स्टॉप है। दूसरा वाला क्या है जी? ओके, देन वॉच, बॉल, काइट, ये दो मिलाकर क्या बनाया है आपने जी? ओके, आई बोनस में देना पड़ेगा, ठीक है। देन सूरज, दो मिलाकर सर्कल। ये वाला नहीं, ये डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है ठीक है। थोड़ी वैरायटी और होना चाहिए, बट गुड जॉब गुड जॉब। 17 किसका है? अच्छा, स्माइल, फ्लावर, बॉल, दो मिलाकर 4। कितने लोगों ने 2 से ज़्यादा 3 सर्कल मिलाकर कुछ बनाए? आपने बनाया, आपने बनाया। अच्छा, 4 सर्कल मिलाकर, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शन में कोई पाबंदी नहीं थी ना, 1 भी 2 भी 3 भी। तो बहरहाल इस एक्टिविटी से हम ये देख सकते हैं कि 30 सर्कल थे, 3 मिनट का वक्त था, आपको अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना था, और ये पहला राउंड था। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप बच्चों को भी करा सकते हैं, फैमिली को भी करा सकते हैं। मैं परसों भी शेयर किया था कि ये भी मैं बहुत वर्कशॉप्स में बड़े बड़े ऑफिसर्स को कराता हूँ। अब तक के मेरे वर्कशॉप में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एक टीचर ने किया था मेरे का। सबसे कम वक्त, सबसे कम इंक, जो 0 है यानी एक सर्कल है, उसके नीचे उन्होंने सिर्फ 2 लिखा और कहा दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। साइंस टीचर थे। नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रियल सिचुएशन में उसका इस्तेमाल कम वक्त कम इंक में मार्वलस, वंडरफुल। इससे कोई और एग्जाम्पल मेरे पास अभी तक तो नहीं आई। बहुत क्रिएटिव लोग करते हैं, 29 भी किए, 28 भी किए, बट दिस वॉज मोस्ट पावरफुल। जस्ट 1 सेकेंड में लिख सकते हैं अमिल खान 2, और उन्होंने कहा कि दिस इज O2। वाओ, ये है क्रिएटिविटी। कॉमन सोच के लेयर्स को, कन्वेंशनल थिंकिंग को ब्रेक करना, कम वक्त में कम रिसोर्सेस में ब्यूटीफुल रिजल्ट देना। ये हम चाहते हैं कि आप और हम सीखें, और ये हम सीखेंगे तो बच्चों में हम ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे बच्चे जब क्रिएटिव बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, तो दुनिया पर हम रूल कर सकते हैं। वाई 21वीं सदी में आइडियाज़, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से लोग नए नए चीज़ों को दुनिया को दे रहे हैं, देने वालों को ही लोग फॉलो करते हैं। अब जो लोग फॉलो करते हैं, हम अपने मकसद की तरफ, अपने मैसेज की तरफ बुला सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी काबिलियतों को बढ़ाने की तौफीक अता फ़रमाए। हम एक पैशनेट मेंटर बने, बच्चों के अंदर वो तब्दीली, वो रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन हम हासिल करें, जिसके ज़रिए से दुनिया में अल्लाह ताला हमको कामयाबी अता करे, और आखिरत में जब सामान लेके हम जाएं तो अल्लाह ताला हमारे उस कंट्रीब्यूशन से खुश हो और कहो कि आपका रास्ता जन्नत है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।